₹200 में खरीद कर ₹250 में बेचा गया तो कितने रुपये का लाभ या हानि हुई। तो खरीदा गया मूल्य ये हमारे पास में क्रय मूल्य कहलाता है सीपी, बेचा गया मूल्य ये हमारे पास में एसपी कहलाता है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस हमने निकालना है। तो सबसे पहले गिवन दैट यानी कि दिया है, दिया है। अब क्या दिया है हमें, हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है इक्वल टू ₹200, हमको सेलिंग प्राइस दे रखी है, हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹250। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड दैट ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है हमें, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस, और मींस ओआर, और जो होता है वो या कहलाता है, लाभ या हानि, ये हमें निकालना है। ओके, ये क्या है, अब हमें पता करना है भाई कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा, तब उसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमने हल किया जब, तो हल करने पे हमें क्या मिला, सिंस पहले हम कंडीशन को लगाएंगे, हमने देखा सेलिंग प्राइस 250 है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, बड़ा है, किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से, तो देयरफॉर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा भैया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बराबर हमने किया, और बराबर करने के बाद में हम इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में है ₹250 और माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास में है ₹200। तो अब हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, ₹0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 0, 5 में से हमने जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और 2 में से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो ₹50 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, रुपीज हानि हुई। इसी को थोड़ा सा और आगे मैं ऐड कर देता हूं। अगर वो ये कहता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, अगर वो ये कह दे इस क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत कह रहा है। लाभ तो हमने निकाल लिया, लाभ हमारे पास में ₹50 है, तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है, तो उसको लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत, और कहीं कहीं पे इसको प्रतिशत लाभ भी कहता है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लाभ बट्टे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये आपके पास में भिन्न बन गई भाई। अब आप जानते हैं कि भाई प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 100% से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया भाई आसान सा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। और कभी कभी इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर हमारे पास में हो जाता है फॉर्मूला, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये हम लिखते हैं, और इसको ब्रैकेट में बंद करके हम बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यस, तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और ये आपके पास में फ्रैक्शन बन गई, तो इसको 100% से आपने क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है।
और या फिर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100, ये 100 आ गया बट्टे क्रय मूल्य, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ और प्रतिशत का चिन्ह लग गया। तो अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारे पास में 50 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 200 रुपीज की है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो इस प्रॉफिट परसेंट को भी हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमारे पास में 50 रुपये का है बट्टे कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 200 रुपीज है। अब ये एक फ्रैक्शन बन गई 50 बट्टे 200, इसको हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई हमने किया तो 200 की 20 से हमने 100 की 20 कैंसिल कर दी। अब हमारे पास में 50 बट्टे 2 प्रतिशत बच गया, 50 बट्टे 2 प्रतिशत ये बच गया। और अब हमने 2 से जब 50 में भाग दिया तो 2 से 5 में भाग दिया तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, 1 के साथ में 0 आ गया तो 10 हो गया और 2 पंजे 10, तो 25% का हमको यहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लाभ अगर रुपये में दिया है तो भाई रुपये की तरह आपने करना है। अगर लाभ को वो प्रति लाभ, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कभी प्रतिशत लाभ करके भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होगा, उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगला हमारे पास में लाभ प्रतिशत निकालना हम सीख गए हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो यहां से भी हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारे पास में था कि किसी वस्तु को ₹300 में खरीद कर ₹450 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब लाभ तो हमको पता लग गया भाई कि 150 रुपीज का लाभ हुआ है, तो हम यहां से लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा उस चीज को भी यहां पर देख लीजिएगा। तो यहां पे भी हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100%, ये हमारे पास में हो गया। ओके, प्रॉफिट हमारे पास में ₹150 का है और जब कॉस्ट प्राइस की हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 300 रुपीज है, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 300 रुपीज और ये फ्रैक्शन को आपने क्या किया, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, तो इक्वल टू करके अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, 2 0 से हमने 100 की 2 0 को कैंसिल कर दिया और अब हमारे पास में बच गया 150/3 और यहां से हमारे पास में प्रतिशत का साइन बच गया और इक्वल टू, अब 3 से इसमें भाग दिया तो 3 पंजे 15 है और 3 शून्य 0 यानी कि 50%। तो यहां पे हमें प्रॉफिट जो है 50% का हो गया। ओके, अब बात करते हैं, हमने प्रॉफिट पे भी बात कर ली, हमने कॉस्ट प्राइस पे बात करी, हमने सेलिंग प्राइस पे बात करी। अब हम बात करते हैं हानि पे यानी कि लॉस। ₹500 में खरीद कर यानी कि खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस, ₹400 में बेच दिया मतलब तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। तो कितने रुपये का लाभ या हानि हुई, ये दोनों ही चीजें पूछेगा। कभी कभी पूछेगा आपसे कितना लाभ हुआ, तो सीधे उसमें तो पता लग गया कि भैया लाभ ही होना है तो लाभ पूछ रखा है, या हानि कितने की हुई। तो क्वेश्चन में वो हम आपसे हमेशा दोनों चीजें पूछ सकता है, लाभ या हानि। तो अब उस चीज को आपने जस्टिफाई करना है कि कैसे लाभ हो रहा है और कैसे हानि हो रही है। तो दिया है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर ₹500 और आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है, ₹400 और ज्ञात करना है, फाइंड दैट, क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है इस पे हम बात कर लेते हैं कि लाभ या हानि, या तो लाभ होगा इसमें से और या फिर इसमें से हानि होगी।
तो लाभ या हानि कितनी होगी, तो उस चीज को आप कैसे निकालेंगे, तो हमने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले ये देख लेना है कि भैया कौन सा मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है या फिर विक्रय मूल्य बड़ा है। तो सिंस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, क्यों, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास में ₹500 है और सेलिंग प्राइस आपके पास में 400 है। तो तुलना करना आपको आता है, कंपेयर करना आता है आपको नंबर्स को कि भैया 500 बड़ा है और 400 छोटा है। तो देयरफॉर इस स्थिति में आपको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और हानि होगी तो फिर हानि कैसे निकलेगी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाया जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप घटा देंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में है ₹500, ₹500 में से आपने 400 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रुपीज, जीरो में से आपने जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, अगेन टेंस वाली डिजिट से टेंस की डिजिट को घटाया तो जीरो, और 100 में से 100 वाली डिजिट को घटाया तो 5 में से 4 गया 1। तो ₹100 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप लॉस को निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, ऐसे ही आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। लॉस परसेंट इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी कि लॉस जो आपको हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस, होगा कॉस्ट प्राइस ही नीचे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, तो इनटू 100%। ये आपके पास में फॉर्मूला है। बस लाभ प्रतिशत वाले में अंश में न्यूमरेटर में आपके पास में लाभ आ जाना है, बाकी हर में आपके पास में डिनोमिनेटर में आपके पास में क्रय मूल्य ही रहेगा, और उनको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से मल्टीपल कर दीजिए। इक्वल टू लॉस आपके पास में ₹100 का है, कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस ₹500 की है, तो 500 लिख दिया, इनटू 100%, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास में देखिए क्या हो रहा है, 2 जीरो से आपके पास में 100 की 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहां आपने 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब आपके पास में बच गया 100/5, और यहां से परसेंट आपके पास में बच गया, प्रतिशत। तो 5 से जब 100 में भाग देंगे तो 5 से पहले 10 में दिया तो 5 दूना 10, और एक जीरो आपके पास में रही, 5 जीरो जा जीरो, तो 20%। तो इस स्थिति में जो आपको लॉस परसेंट जब आपका निकला, तो लॉस परसेंट आपका किस में हुआ, 20% में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करिएगा, और कल हम इसी से संबंधित कुछ और